नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पर। और हमने अभी प्रीवियसली किस तरीके से एक टेबल को डिलीट करना है ये चीज़ देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसी तरीके से आखिरी कुछ वर्क बचे हुए हैं और कुछ एक कमेंट मुझे आना चालू हुए हैं कि ये कोर्स कितने दिन में ख़त्म होगा और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आप कंप्लीट कर रहे हो। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो तो बनाऊंगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि असल में ये पूरी प्लेलिस्ट जो पाइथन की ये है क्या और इसमें आप क्या क्या चीज़ें सीख रहे हो। बाकी मैंने इसको पूरा कैलकुलेट नहीं किया है सो दैट कि आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि ये टोटल कितना आवर्स हुआ है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो है वो इस चीज़ पे रहा है कि डिटेल में आप हर एक कॉन्सेप्ट को सीखो और उसको प्रैक्टिकल करो। तो अभी जैसे हमने प्रीवियसली टेबल को डिलीट करना देखा और छोटा सा एक फंक्शन भी बनाया कि कैसे हम डिलीट करने के लिए फंक्शन का यूज कर सकते हैं, वैसे ही इस पूरे केस में जो पाइथन की प्लेलिस्ट बनाई है ऑनलाइन पाइथन क्लास, इसके अंदर पाइथन के बेसिक से एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट्स और डेटाबेस का हम कैसे यूज करते हैं पाइथन के साथ, ये सब कुछ है। तो बेसिक लेवल पे आपको जब आप जॉब के लिए जाते हो तो इसी तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। आपसे कंपनी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की चीज़ें नहीं एज्यूम करते हैं। बाकी चीज़ें हैं वो मैं टॉक विथ हे सुशील एक प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, उसके अंदर मैं ये डेटाबेस वाला काम ख़त्म होने वाला है सो दैट कि इसके बाद में मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा ताकि और अच्छे से क्लियरिफाई करूँ। बाकी चलिए हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डेटाबेस को हम कैसे डिलीट कर रहे हैं। बहुत आसान काम है। जिस तरीके से अभी हमने एक टेबल डिलीट की, उसी तरीके से हम डेटाबेस का भी वर्क करेंगे और डेटाबेस भी डिलीट करेंगे। इसके साथ में हम एक फंक्शन भी बनाएंगे, एक क्लास भी बनाएंगे, यानी कि हम फंक्शंस और क्लास भी बनाएंगे आज के आज। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्क होगा वो कुछ ये हैं जो हम आगे चल के अभी इस पाइथन की प्लेलिस्ट में ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि एट द लास्ट आप किस तरीके से हम इसके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज जो हैं उनकी भी बात करेंगे। साथ में कुछ हम एक्सरसाइज कोड करेंगे, हर एक लेवल का होगा, बेसिक से एडवांस तक का। इसके बाद में हम यहाँ पर प्रोजेक्ट डिस्कस भी करेंगे, उसका फ्लो मैं बताऊँगा ताकि आप एज अ एम्प्लॉय जब किसी कंपनी में जाओ तो वहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट डिस्कस होता है और कैसे आपको प्रोजेक्ट समझ के बनाना रहता है, वो चीज़ों का एक हाईलाइट आपको मिलेगा और फिर आप उस प्रोजेक्ट को बनाओगे खुद से। और इस प्रोजेक्ट को बाद में मैंने प्रोजेक्ट पाइथन प्रोजेक्ट नाम की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसी के अंदर मैं खुद से बनाकर भी उसको अपलोड करूँगा। लेकिन ये आपकी ईमानदारी है कि आप पहले उसे खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आएगा फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिएगा। एट द लास्ट फिर हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बात करेंगे, जब हमारा सारा का सारा वर्क ख़त्म हो जाएगा इस पूरे कंप्लीट पाइथन कोर्स का। आप कैसे रिज्यूम के लिए अप्रोच करोगे, कैसे सही रिज्यूम बनाओगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप जाओ, क्या करोगे, अगर आपको कॉल आना चालू हुई तो किस तरीके से आप फ़िल्टर करो, कैसे समझो कि आपके लिए कौन सी बेस्ट कॉल है और कौन सी बेस्ट जॉब है। सो दैट ये अभी आगे का काम है, हम इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलने वाले हैं। हम चलते हैं सबसे पहले डेटाबेस को डिलीट करने के लिए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे कि अगर मैं प्लेटफॉर्म पे आऊँ PHP माई एडमिन में, तो अभी तो ये हमने जो हे सुशील अंडरस्कोर पाइथन डेटाबेस था वहाँ पर है। एक बार हम चलते हैं जहाँ पर कि हमको सारे डेटाबेस मिलते हैं। अगर आप कुछ एक क्वेरी कभी मिस कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेरी क्या लिखनी है, तो उस केस में आप यहाँ से भी मदद ले सकते हो। कैसे? सपोज़ दैट मैंने यहाँ पे न्यू क्लिक किया तो यहाँ से मैं डायरेक्ट एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज़ दैट मान लो मैंने हे सुशील अंडरस्कोर करके मैंने एक डेमो डेटाबेस क्रिएट किया। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा क्रिएट बटन पे, ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये डेटाबेस तो यहाँ पर आ गया, लेकिन सपोज़ दैट मुझे ये डेटाबेस डिलीट करना है। तो डेटाबेस को डिलीट करने के लिए अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चर है, एसक्यूएल की क्वेरी आप यहाँ से खुद लिख कर आके केवल और केवल कुछ समय आप डेटाबेस पे देना चाहते हो तो आप यहाँ से स्पेशली अलग अलग क्वेरी लिख कर भी काम कर सकते हो। जैसे सपोज दैट मान लो कि अभी हमने डिलीट टेबल के लिए क्वेरी लिखी थी और यहीं पर हमने एक क्वेरी लिखी थी टेबल क्रिएट करने के लिए। ये सेम टू सेम जो हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं, इसी को अगर मैं कॉपी करूँ यहाँ से, और हमने यहाँ पर डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट कर रखा है, हे सुशील डेमो। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ सो दैट कि थोड़ा और अच्छा दिखे, ठीक है। तो हमने अभी डेटाबेस सिलेक्ट कर रखा है हे सुशील अंडरस्कोर डेमो। ये डायरेक्ट वे बता रहा हूँ जिसको कि आप केवल एक्सरसाइज के लिए देखिएगा, लेकिन इसको इस्तेमाल मत करिएगा। मीन्स
अगर आप यहाँ पे आपके डायरेक्ट क्वेरी लिखना चाहते हो तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें भी आपको खुद से सोच के लिखना है, समझना है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट डेटाबेस क्रिएट किया, ऐसा काम मत करिएगा। अगर आप ऐसा काम करना चालू करोगे तो फिर आपको ये नहीं समझ में आ पाएगा कि कैसे हम क्वेरियाँ लिखते हैं डेटाबेस की। तो मैं वहाँ से जो हम अभी प्रीवियसली टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी लिख रहे थे, उसी को मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब ये हमें यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर पहले तो एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग और एंड में सिंगल कोट लगा रखा था, वो हटा दिया हमने। अब अगर आप नोटिस करो तो ये पूरा का पूरा एसक्यूएल क्वेरी का सिंटैक्स है, पूरा का पूरा टोटल एक टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स है पूरा। अगर अभी मैं इसको रन करूँ तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट कर देगा हे सुशील अंडरस्कोर डेमो डेटाबेस में होगा। तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये गो का बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करते हैं। देख रहे हो यहाँ पर टेबल भी आ गई, डेमो टेबल प्लस ये बता रहा है कि माई सीक्वल रिटर्न एंड एम्प्टी रिजल्ट, और जिसमें कि 0 रोज हैं, लेकिन इतने सेकंड्स में इसने एक नई टेबल क्रिएट कर दी। दैट मीन्स कि हम जो कुछ भी यहाँ mycursor.execute के अंदर लिख रहे हैं सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर, ये पूरा का पूरा हम क्या लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं, जो कि MySQL की क्वेरी होती है। तो हम पाइथन के थ्रू बस पास ऑन करते हैं कि ठीक है ये क्वेरी है, ये डेटाबेस के सर्वर तक गई और वहाँ पे उसको पूरे क्वेरी का सिंटैक्स सही मिला, उसने उसको लिख दिया। तो आप कुछ समय यहाँ पर इस जगह पर भी SQL में आकर दे सकते हो और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे डायरेक्ट MySQL की क्वेरी चला कर भी सीख सकते हो। अब जैसे मान लो कि हम इस टेबल को डिलीट ही करना चाहते हैं, सपोज दैट मान लो कि हम माई डेटाबेस पे क्लिक किए, एक टेबल आ गया और इस टेबल को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ये एक टेबल दिख रही है, ब्राउज है, स्ट्रक्चर है, सर्च है, इंसर्ट है, एम्प्टी और ड्रॉप। अगर याद हो तो हमने प्रीवियस वाले में ड्रॉप क्वेरी चलाई थी और टेबल डिलीट किया था। इसको हम यहाँ से डायरेक्ट ड्रॉप करते हैं। क्या कह रहा है, इनेबल फॉरेन की चेक, ठीक है, डिलीट किया हमने, टेबल क्या हुई, डायरेक्ट यहाँ से डिलीट हो गई। अब इसके अंदर कोई भी टेबल इस समय नहीं है। इसी तरीके से एक काम हम और क्या कर सकते हैं, फिर से हम एक बार क्रिएट करते हैं इसी सेम टू सेम टेबल को, और टेबल क्रिएट किया। देन हम चलते हैं फिर से स्ट्रक्चर पे, इसको हमने सिलेक्ट किया। इसको हम सिलेक्ट करके अगर चाहें तो यहाँ पे जैसे हमको क्वेरी मिलती है, मोर का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा जूम कर दिया, इसकी वजह से ये मोर के अंदर चले गए थे। तो यहाँ पर भी हमको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ऑपरेशंस में अगर हम चलें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जब भी हमें क्या कहते हैं, किसी भी हमारे डेटाबेस का बैकअप लेके हमें सिस्टम में रखना है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा कि उसका बैकअप हमारे पास पड़ा होगा। इसको आप अलग अलग फॉर्मेट में रख सकते हो, जैसे कि SQL हुआ, CSV फॉर्मेट ज़्यादातर यूज किया जाता है, SQL और CSV फॉर्मेट। CSV फॉर्मेट हमारे MySQL का फॉर्मेट होता है। आप कोई भी एक्सेल की सीट बना रहे हो उसको आप CSV फॉर्मेट में क्या कहते हैं, कन्वर्ट करके भी स्टोर करके रख सकते हो। ये एक्चुअल में सिंपली विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर के नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा होता है। तो यहाँ से तो आप बैकअप ले सकते हो। यहाँ से आप किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को सर्च करके इंपोर्ट कर सकते हो। ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशंस के अंदर भी हमको टेबल को ड्रॉप करने का ऑप्शन मिलता है कि रिमूव डेटाबेस और ड्रॉप द डेटाबेस। ये यहाँ से हमें डेटाबेस को डिलीट करने का ऑप्शन दे रहा है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं प्रिविलेजेस पे, प्रिविलेजेस पे ये रूट दे रहा है कि हम अपने इस डेटाबेस में क्या चाहते हैं, कोई एक क्या कहते हैं यूज़र सेट करना चाहते हैं, उसका पासवर्ड वगैरह सेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, हमने बहुत पहले कनेक्शन क्रिएट किया था जिसको हम बार बार कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ला रहे थे। अगर इस वाली फाइल के अंदर हम चलें इंस्टॉलिंग एंड कनेक्टिंग DB में, तो वहाँ पर हमने सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट किया था और यहाँ पे हमने क्या दिया था, 4 पैरामीटर थे, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड और डेटाबेस। तो होस्ट को तो हम रहने देते हैं, यूज़र और पासवर्ड जो है इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए आपको दिख रहा होगा कि होस्ट का नाम लोकल होस्ट है और यूज़र क्या है, रूट है, पासवर्ड कुछ है नहीं इसलिए यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं वो हमें डेटाबेस के लिए दिख रहे हैं। अगर हम एक टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने एक टेबल सिलेक्ट की और जैसे हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर देखो एक क्वेरी आ गई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो टेबल। मतलब ये क्या करेगा, अगर इसके अंदर कोई डेटा होता तो वो सारा डेटा इसी क्वेरी की वजह से दिख रहा है।
क्योंकि PHP माई एडमिन भी एक वेब डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इन्होंने एक यूज़र इंटरफेस हमको बना के दिया है, बट एट द लास्ट इनको भी डेटा लेकर आके शो कराने के लिए चलानी तो क्वेरी पड़ती ही पड़ती है, उसीलिए ये यहाँ पर ये क्वेरी चला रहे हैं। अब जैसे कि हम टेबल डिलीट करने की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू को, या आप चेक करना जाकर आराम से। हम फिर से चलते हैं प्रिविलेजेस पे, ऑपरेशंस पे। एक्चुअली ऑपरेशंस पे अगर अब आओगे तो हमने यहाँ पर डेटाबेस के एक टेबल को सिलेक्ट कर रखा है। तो ये अगर हम नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, दो ऑप्शन दे रहा है कि हम एग्जिस्टिंग टेबल को पूरी तरीके से एम्प्टी कर सकते हैं या फिर हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक सजेशन भी हमको मिलता है, इसको यानी हम पढ़ना चाहें तो हम इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, लेकिन सपोज दैट हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमने इसको क्लिक किया। अभी आप क्या नोटिस करोगे कि ये यहाँ से भी डायरेक्ट हमारी टेबल को डिलीट कर दे रहा है। तो ये डायरेक्ट वर्क था। तो ये थोड़ा सा आइडिया देना था आपको कि आप अगर यहाँ से डायरेक्ट सीखना चाहो तो आप यहाँ से भी एसक्यूएल की क्वेरी लिख कर सीख सकते हो। खैर, हमारे पास डेटाबेस है। हम डेटाबेस को भी डिलीट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ड्रॉप का ही, जो कि आपको प्रिविलेजेस में जाकर ऑपरेशंस में जाकर दिख गया है, ठीक, कि ड्रॉप कर रहे हैं। तो वापस आते हैं हम अपने कोड पे, और यहाँ से हम सिंपली क्या करते हैं, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हम क्वेरी लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है, हमको कनेक्शन तो चाहिए है, कनेक्शन के साथ में हम डेटाबेस को डिलीट भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेशली एक नया कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, पहली वाली फाइल जो हमारी सबसे पहली फाइल थी। रीज़न क्या है ऐसा करने का, क्रिएट कनेक्शन। रीज़न ये है कि अभी तो हमने यहाँ पर डेटाबेस सिलेक्ट कर रखा है हे सुशील अंडरस्कोर पाइथन, और ये कनेक्शन क्या करेगा, हमेशा केवल इसी डेटाबेस के अंदर के ही वर्क को परफॉर्म कर सकता है, इसके बाहर के वर्क को परफॉर्म नहीं करेगा। तो अभी जैसे इस केस में हमारा केवल कनेक्शन क्रिएट हुआ है, तो आपको याद हो हमने जब कनेक्शन क्रिएट किया था तो एक कर्सर हमने बनाया था, तो वही कर्सर हम यहाँ पर भी बना लेते हैं। तो इसी को मैं सिंपली यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर हम जो कुछ भी क्वेरी लिखेंगे वो माईसीक्यूएल में हिट होगा और रन हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ से एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और ड्रॉप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्या याद रखना है आपको कि जब भी हम डेटाबेस डिलीट करने की बात कर रहे हैं तो उस समय में केवल और केवल हमारे पास कनेक्शन होना चाहिए जिसके अंदर की होस्ट, यूज़र और पासवर्ड हो। चौथा पैरामीटर डेटाबेस का नाम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। खैर, हम करके देखते हैं इसको। तो डिलीट डेटाबेस, तो हमने डायरेक्ट माई कर्सर और इसके अंदर से एग्जीक्यूट को कॉल किया, और इसके अंदर हमने लिख दिया ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद में डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम है हे सुशील अंडरस्कोर डेमो, ठीक है। तो हम इसी को प्रिंट कर देते हैं। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर कर्सर तो क्रिएट किया था, लेकिन इसके आगे हमने कुछ काम नहीं किया था। बाकी सारा काम हम इंपोर्ट करा रहे थे। जैसे डिलीट टेबल की बात करें तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करा रहे थे, और इंपोर्ट कराने के बाद में ही हम एग्जीक्यूट करा रहे थे। अब यहाँ पे हमको टेबल देखना था कि मल्टीपल टेबल्स देखने थे, सो दैट हमने यहाँ पर इस तरीके से एग्जीक्यूट कराया। हमें ड्रॉप करना था टेबल, तो हमने इस तरीके से कराया। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इस पूरे के पूरे एग्जीक्यूशन को उठा के हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट का हिस्सा बना सकते हैं। बना लेते हैं और इसको एक बार हम रन करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है कि सब कुछ हो गया। नन मिला। एक बार चलते हैं हम यहाँ पे और एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। डेटाबेस यहाँ से जा चुका, दैट मीन्स कि अब डेटाबेस यहाँ से जा चुका है, यहाँ से नहीं, ठीक है। इसके लिए हम एक बार यहाँ से अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। हो चुका, मतलब कि अभी हमें केवल यहाँ पे 2 डेटाबेस मिल रहा है। मतलब कि ड्रॉप कीवर्ड का यूज करके ही हम या तो टेबल या तो डेटाबेस दोनों डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा वर्क था, लेकिन हमको ये काम नहीं करना है। हम चलते हैं थोड़ा सा, जैसे हमने कल प्रीवियसली अभी बात की थी ना कि आप जो है फंक्शन बना सकते हो और फंक्शन बना के इस तरीके के काम कर सकते हो। तो सपोज दैट हम डेटाबेस डिलीट करने के लिए भी फंक्शन बना सकते हैं और टेबल के लिए भी। तो हालांकि कभी भी एक डेटाबेस डिलीट करने का जो केस होता है वो बहुत रेयर आता है, तो हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे। डेटाबेस तो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। हम बात करते हैं कि हम अगर टेबल क्रिएट कर रहे हैं
या हम टेबल डिलीट करना चाहते हैं, तो इनके लिए हम कैसे अलग अलग फंक्शन बनाएं। क्योंकि ये काम तो हो गया कि हम डेटाबेस क्रिएट करें या डिलीट करें। ड्रॉप का यूज करना है डिलीट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए क्रिएट कीवर्ड का यूज करना है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अब जैसे हम बात करें यहाँ पर कि हम डेटाबेस डिलीट करना चाहते हैं, तो ये काम भी हम फंक्शन के थ्रू तो कर ही सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपली सपोज दैट हम इसको प्रिंट से हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और सबसे पहले तो हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कितने एग्जिस्टिंग डेटाबेस हैं। तो आपको याद होगा हमने यहाँ पर एक क्या बनाया था, फंक्शन बनाया था जिसमें कि हम सो टेबल्स करके एक क्वेरी चलाए थे और जितने भी एग्जिस्टिंग टेबल्स थे उनकी लिस्ट हमको मिल चुकी थी। ऐसा ही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि सपोज दैट जितने भी एग्जिस्टिंग टेबल हैं हम उनको पहले ले आएँ और इसके बाद में डिसाइड करते हैं कि हमको क्या डिलीट करना है और क्या नहीं डिलीट करना है। तो ये कोड तो हमने यहाँ पे कर ही रखा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट फंक्शन फॉर डिलीटिंग अ डेटाबेस। इस तरीके के छोटे छोटे वर्क पहले करो, इसके बाद में हम इसी को क्लासेस में मॉडिफाई करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज दैट हमने डेफ लिखा और डेफ लिखने के बाद में हमने यहाँ पर लिखा डिलीट डेटाबेस। और डिलीट डेटाबेस के केस में भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट लेकर आते हैं। तो लिस्ट लेकर आने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो माई कर्सर में एक क्वेरी चलानी है। तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के अंदर हमने किया सो डेटाबेसेस, एंड इसके बाद में हमें सिंपली एक लूप चलाना है सो दैट कि हम जितने भी एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं वो सारे के सारे मिल जाएं। तो फॉर db in my cursor and then print, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटाबेस नेम लिखते हैं एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं db। ठीक है, ये काम इतना हो रहा है। तो अभी के लिए तो हम पहले शो कर लेते हैं कि कितने डेटाबेस हमको मिल रहे हैं, सो दैट कि बाद में हम ये देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो कॉल डिलीट डेटाबेस। एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमेशा याद रखो कि आप कमेंट ज़रूर लिखो और वहाँ पे एक्सप्लेन करो उसके बारे में, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो हमने डिलीट डेटाबेस को कॉल किया और एक बार हम इसको रन करते हैं। मिल गया हमें डेटाबेस। याद होगा हमने टेबल के केस में क्या किया था, ये सब कुछ हमको टपल के फॉर्म में मिल रहा है, टपल के फॉर्म में मिल रहा है, और ये सब कुछ कहाँ मिल रहा है, जीरो इंडेक्स पोजीशन पे, सो दैट कि हम यहाँ पे अगर ये जीरो लिखते हैं तो हमको डेटाबेस के टेबल के नाम मिल गए। सिंपल था। तो यहाँ से हमको बस क्या है कि हमें अगर प्रिंट में डेटा चाहिए तो डेटा हमेशा आता तो अपने फॉर्मेट में है, जैसे भी आ रहा, उसको हम अगर यूज़र को दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें चीज़ें तोड़नी पड़ती हैं। अब जैसे यहाँ की केस में ये इंडिविजुअल अलग अलग टेबल में आ रहा, क्या कहते हैं, टपल में आ रहा था। तो टपल में से हमको पता है कि ये जीरो इंडेक्स पोजीशन पे आ रहा था, ठीक है, हमने इनको तोड़ लिया। अब सपोज दैट हमारे पास टेबल की लिस्ट आ गई, डेटाबेस की लिस्ट आ गई है, और इसी के साथ में एक बार हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो सपोज दैट मान लो कि हम यहाँ पर एक इसी तरीके की लाइन लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, और फिर इसके बाद में डेटाबेस का नाम, और एक बार हम इसको रन करते हैं। ठीक है, अभी के केस में क्या हुआ, हे सुशील अंडरस्कोर डेमो डेटाबेस बन चुका, जिसको कि हम डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हमारे पास डेटाबेस की लिस्ट है, सो दैट कि यूज़र को बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतनी सारी डेटाबेस हैं, इसमें से आप डिलीट क्या करना चाहते हो। तो डिलीट डेटाबेस, और यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, तो सपोज दैट अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए है, यहाँ पर हमको चाहिए है डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस के नाम के साथ में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन का साइन और db नेम करके एक हम ले लेते हैं, db नेम करके वेरिएबल, और db नेम इक्वल टू db नेम इक्वल टू, और इसके बाद में इनपुट एंटर डेटाबेस नेम जो डिलीट करना है।
ठीक है, एक बार रन करते हैं इसको और मिल गया हमें। ठीक है, ये तो हमको मिल रहा है, इसको हम अभी के लिए डिलीट करते हैं। एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम इसको रन कर रहे हैं तो आप क्या ये आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे हमको नंबर चाहिए, जैसे डेटाबेस 1 2 3 4 करके आ जाए नंबरिंग की 1 2 3 और ये नंबर रहे कि अच्छा ठीक है इतने सारे डेटाबेस हैं। क्या सोच सकते हो इसके लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि क्योंकि हमको प्रिंट तो मिल रहा है इसी लाइन में, हम जो कुछ भी प्रिंट करा रहे हैं उसका आउटपुट मिल रहा है इसी लाइन में, तो हम क्या कर सकते हैं कि डेटाबेस 1 2 3 इस तरीके से हमको यहाँ पे नंबरिंग मिले। कमेंट करके मुझे बताओ कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लो और आराम से सोच के बताओ कि हम यहाँ पर ऐसा क्या करें कि हमको यहाँ पे नंबर मिले। ठीक है, तो ये आपके लिए एक टास्क है, एक चैलेंज है कि आप यहाँ पर नंबर लेकर आओ कि 1 2 3 करके नंबरिंग हमको मिले। खैर, अब अगर हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो हमने ठीक है कमेंट कर ही दिया है, और यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम देते हैं हे सुशील _ डेमो और एंटर। अब एक बार अगर हम रन करते हैं, वो डेटाबेस यहाँ से जा चुका। दैट मीन्स कि ठीक है, जैसा काम हमने पहले टेबल वाला किया था वैसा ही काम हमने यहाँ पर किया और ये काम हो गया। लेकिन सपोज दैट कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी टेबल हैं, डेटाबेस हैं, इनके लिए हम क्लास बना लें। तो हम क्या करेंगे? तो इस केस में भी हम क्लास बिल्कुल बना सकते हैं और क्लास के अंदर ही ये सारा डेटा हम ले जाकर रख सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि हमने छोटे छोटे क्लासे क्या कहते हैं फंक्शंस बनाए हैं, आप आसानी से इनको क्लास में तो कन्वर्ट कर ले जाओगे। इसको मैं पूरा का पूरा जो एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसको आपको बताता हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्क ज़्यादा सही रहेंगे यहाँ पर, अदरवाइज़ होगी कन्फ्यूज़न। वैसे अगर हम इसको अभी के लिए क्लास में कन्वर्ट करना चाहें तो हमको क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पर एक क्लास ले सकते हैं। क्लास कीवर्ड लिया db क्लास करके हमने एक नाम दे दिया और इसके अंदर ये जो कुछ भी डेटा है इसको हमने यहाँ पर रख दिया। ये हमने क्लास बना ली और क्लास बनाने के बाद में अब अगर हमें इसको कॉल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमारे क्लास का। तो सपोज दैट माई obj हमने एक क्रिएट किया और db क्लास जो है इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बना लिया। अब ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो अब अगर हम इसको सपोज दैट यहाँ पे कमेंट करते हैं और कमेंट करने के बाद में माई obj डॉट लिखा तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, डिलीट डेटाबेस। तो बात तो वही की वही रही कि हम अगर चाहें, कॉमा लगा दिया था सेमीकोलन वो हटा दिया है, चाहें तो हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये यानी कि सही तरीका नहीं है। हमको कंस्ट्रक्टर वगैरह भी डिफ़ाइन करना होता है और उसके साथ में फिर क्लास के अंदर हम मल्टीपल मेथड्स वगैरह डिफ़ाइन करते हैं। अभी जैसे इसने एरर दे दिया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब सेल्फ लिखना ज़रूरी है। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जब भी हम क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर देना ज़रूरी है। बाकी हम कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। तो एक बार अगर हम इसको रन करें, एरर मिल रहा है डजंट एग्जिस्ट का, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट्स ठीक, और एक बार हम फिर से रन करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं हे सुशील डेमो। कुछ नहीं मिला, सिंपल था, क्योंकि ये काम हमने पहले भी किया था कि इफ़ एग्जिस्ट्स हमने लगा दिया तो ये क्या करेगा, हमको एरर नहीं देने वाला है, लेकिन ये काम हो रहा है। तो इसी तरीके से जैसे हमने इसको यहाँ पर क्लास बना दी, इसी तरीके से आप छोटे छोटे क्लासेस बनाकर आपका काम ये है कि आप एक यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए एक मीन्स स्टूडेंट का टेबल बनाइए, एक क्लास का टेबल बनाइए और एक टेबल बनाइए मार्क्स का, या फिर अभी के लिए आप 2 ही टेबल बनाइए। कि यहाँ पे थोड़ा सा वर्क मैं पॉज करके लिख कर फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि एक छोटा सा काम करना है आपको। ठीक है, देन ये जो है मैंने एक्सरसाइज लिख दी है। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले आप 2 टेबल बनाइएगा।
एक टेबल जो कि स्टूडेंट के लिए होगी जिसके अंदर की ये फॉलोइंग फील्ड्स आप रखोगे। इसके अलावा जो दूसरा टेबल होगा, इसी तरीके से दूसरा टेबल है मार्क्स के लिए। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा कि ये चीज़ तो आपको पता ही है कि प्राइमरी की हम नंबर से ही बना ले रहे हैं। रोल नंबर जो है ये भी एक प्राइमरी की ही होगा, ठीक है। या आप प्राइमरी की मत रखिए, लेकिन ये रोल नंबर जो है दोनों टेबल में ही सेम टू सेम आपको रखना है, जिसके बेस पे आप ज्वाइनिंग कराओगे। तो एक टेबल तो आपने बना दिया स्टूडेंट के लिए, दूसरा टेबल होगा मार्क्स के लिए जिसके अंदर ये फॉलोइंग फील्ड्स हो गए, और पहले टेबल के अंदर ये फॉलोइंग फील्ड्स हो गए। तो पहले तो आप 2 टेबल क्रिएट किए, देन इसके बाद में लास्ट में आपको करना क्या है, आप 4 अलग अलग फंक्शन क्रिएट करोगे। पहला फंक्शन एक नया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मतलब कि जब भी आप उस रजिस्ट्रेशन फंक्शन को कॉल करो तो उसी के अंदर सारी डिटेल्स आप दे दो कि स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, जैसे यहाँ पे फील्ड है ना कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, नाम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, ईमेल और रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, वो दोगे। उसी तरीके से स्टूडेंट का मार्क्स जब ऐड करना होगा तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को क्रिएट करोगे और इस फंक्शन में फिर क्या मांगोगे कि रोल नंबर क्या है, हिंदी के मार्क्स कितने देने हैं, साइंस के और इंग्लिश के, साइंस के, मैथ के मार्क्स कितने देने हैं। ये 2 फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन आप बनाओगे कि किसी का रिजल्ट शो कराना है। इसके लिए आप क्या करोगे, स्टूडेंट का रिजल्ट शो कराने के लिए आप यूजर से केवल और केवल मांगोगे उसका रोल नंबर, कि आपका रोल नंबर क्या है, और फिर उस रोल नंबर के बिहाफ पे आप क्या करोगे, स्टूडेंट टेबल और मार्क्स टेबल के ज्वाइन करके और उसका रिजल्ट दिखाओगे। और यहाँ पर आप इसको आप लिख लो पॉइंट वाइज, सो दैट कि आपको बनाने में आसानी रहे। इसके बाद में इन केस किसी का रोल नंबर, किसी स्टूडेंट ने अपना रोल नंबर एंटर किया और सपोज दैट उसके मार्क्स अभी तक नहीं चढ़े, तो उसके लिए आपको कंडीशन बनानी है कि अभी आपके मार्क्स जो हैं वो अपलोड नहीं किए गए हैं, और अगर मार्क्स अपलोड किए गए हैं देन आप शो कराओगे। उसके साथ में यहीं पर शो रिजल्ट वाले में ही क्या होगा, ये कंडीशंस हैं अलग अलग, मैं यहाँ पर अभी नोट कर दूंगा, लिख भी दूंगा कि दूसरा कंडीशन क्या हो गया। जैसे कि एक तो हो गया कि आप कंडीशन शो करा रहे हो कि मार्क्स अगर उसके क्या कहते हैं, रोल नंबर नंबर अगर नहीं है, नंबर अभी अपडेट नहीं किए गए हैं, मैं इसको अभी लिख दूंगा, नंबर्स को अपडेट नहीं किए गए हैं तो वो शो कराओगे। अदरवाइज़ दूसरा काम क्या होगा कि इन केस अगर किसी ने कोई इरेलेवेंट नंबर डाल दिया जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर भी आप मैसेज शो कराओ कि ये नंबर, रोल नंबर गलत है, सही रोल नंबर दो, और एट द लास्ट आप नंबर शो कराओ। और यहीं पर फिर आप ये भी शो कराओ कि आप पास हो कि फेल हो, उसके लिए आप सीक्वेंस बना लेना। और एट द लास्ट फिर इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर भी आप क्या मांगोगे कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है जिसे डिलीट करना है। तो ये आप 4 अलग अलग फंक्शन बना के ये काम करो, करके इसको कंप्लीट करो। और साथ ही जाने से पहले अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अभी अगर आप ये डायरेक्ट एक वीडियो देख रहे हैं सो दैट कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करो, ऑनलाइन पाइथन क्लास करके जो पूरी प्लेलिस्ट है, आपको नोटिफिकेशन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, सो वहाँ से आप चेक कर लो। और साथ ही आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर कंप्लीट करो। बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोडिंग करते रहो। तब तक के लिए नमस्कार।